दोस्तों, फिलिस्तीन और इस्राइल इन दोनों के बीच जो रस्साकशी चल रही है ये अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। नया मोड़ क्या है? नया मोड़ यह है कि आपको हाल के दिनों मैंने बताया था कि यूएन में एक रिजोल्यूशन आया था और उस रिजोल्यूशन में यह था कि क्या फिलिस्तीन को एक अलग स्टेट तस्लीम किया जाए। तो उसके हक में तकरीबन 140 से ज्यादा मुल्कों ने उसके हक में वोटिंग की थी और सिर्फ 10 या 11 मुल्क ऐसे थे जिन्होंने उसके खिलाफ वोट किया था। यानी कि यूएन में दुनिया के लेवल पर देखें तो ज्यादातर ममालिक अब इस बात को मानते हैं कि टू नेशन यानी कि दो अलग अलग मुल्क हों, एक फिलिस्तीन हो तो एक इस्राइल हो तो फिलिस्तीन भी हो, और ये सेपरेट आइडेंटिटी हो, किसी का किसी से कोई डिपेंडेंसी ना हो। लेकिन इस्राइल ये नहीं चाहता है। इस्राइल चाहता है कि फिलिस्तीन अलग हो तो हो, लेकिन उस पर कंट्रोल हमारा रहे, वहां की बहुत तरह की इंतजामिया हमारे पास हो, वहां के दिफा हमारे पास हो। तो ऐसे में भला फिलिस्तीन के लोगों को अपने आप में जो एक आजादी की जो एहसास वो कैसे हो पाएगा। अब इसमें एक नया बुढ़िया आया है कि दो रियासती हल ही तनाजे के खात्मे का वाहिद रास्ता है। इस बात को किसने कहा है? पोप लियो ने कहा है। पोप लियो ने इस बात को अब माना है और उन्होंने ये मीडिया के सामने ये बात कही है कि दो रियासती हल ही तनाजे के खात्मे का वाहिद रास्ता है। यानी कि अगर दुनिया वाकई चाहती है कि फिलिस्तीन बनाम इजराइल या इजराइल बनाम फिलिस्तीन ये जो टसल है ये खत्म हो जाए, तो उसके लिए दो रियासती हल है उसी की तरफ कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। और चूंकि पोप से काफी लंबे अरसे से इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि वो इस मामले में कुछ बोले, आपको इसकी पूरी तफसील बताते हैं। दरअसल वेटिकन सिटी के सरबराह, जी हां, वेटिकन सिटी के सरबराह पोप लियो ने अपने दो टूक मौकिफ का यानी अपने स्टैंड का इयादा करते हुए कहा है, यानी कि इससे पहले भी उनका मौकिफ ऐसा था और एक बार फिर उन्होंने अपने दो टूक मौकिफ का इयादा करते हुए कहा है कि फिलिस्तीनियों और काबिज इसराइल, ध्यान दीजिएगा, फिलिस्तीनियों और काबिज इसराइल के दरमियान दहाइयों से जारी तनाजे को खत्म करने का वाहिद काबिल अमल रास्ता दो रियासती हल है। दरअसल अक्सर ये बातें सामने आती रही हैं और वेटिकन सिटी के जो पोप है वो इस बारे में कुछ कहें, ऐसा कई बार इटली के और दूसरे जगह के अवाम ने भी ये उनसे चाहा था कि पोप को इस बारे में कुछ कहना चाहिए, उनको अपनी राय रखनी चाहिए। चूंकि जिस तरह से गजा में ह्यूमैनिटेरियन जो एक क्राइसिस पैदा हो गई थी और ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन लगातार हो रहा था और अब भी हो रहा है। खैर वो दीगर बात है, आपको उसकी तफसील हम आपको अगली वीडियो में देते रहेंगे कि वहां पर किस तरह से इस्राइल अब भी जुल्म और ज्यादती कर रहा है, अब भी वहां के लोगों को खाने पीने की अशिया से दूर रख रहा है, अब भी वहां के लोगों को जो ह्यूमैनिटेरियन एड से ट्रक्स मौजूद है रफा क्रॉसिंग या दूसरे क्रॉसिंग पर उसे गजा के अंदर दाखिल होने से रोक रहा है। इसकी तफसील आपको हम कई वीडियो में बनाते रहे, आगे भी देंगे। लेकिन फिलहाल ये बात है कि पोप से यह चाहा गया था कि पोप इस बारे में बताएं कि दरअसल उनका स्टैंड क्या है। तो आपको बता दें कि इतवार के रोज अपने बयान में पोप लियो ने कहा कि वेटिकन ने बारहा वाज़े अंदाज में इस हल की हिमायत की है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि दो रियासतों का क़याम ही वो हकीकत पसंदाना रास्ता है जो इस खूरेज तनाजे को खत्म करके पायदार यानी जो स्टेबल हो, पायदार अमन की बुनियाद रख सकता है। पोप लियो ने मजीद कहा है कि हम बखूबी जानते हैं कि काबिज इसराइल उस वक्त इस हल को तस्लीम करने से इनकार करता रहा है और अब भी कर रहा है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं इसराइल के जो अपने अज़ाइम है वो पूरे नहीं होंगे। उन्होंने कहा, पोप लियो ने कहा कि इसके बावजूद हम इसे वाहिद ऐसा रास्ता समझते हैं जो इस मुसलसल सितमगरी को रोक सकता है और मजलूम फलस्तीनी अवाम की अजियतनाक जिंदगियों को करार दे सकता है। यह अमर भी काबिल जिक्र है कि काबिज इसराइल ने 7 अक्टूबर 2023 से अमेरिका और यूरोपीय हिमायत के साए में गजा की पट्टी पर खुली नस्लकुशी मुसल्लत कर रखी है। इस नस्लकुशी में मुनज़्ज़म कत्ल गारत, फाका कशी यानी स्टारवेशन, तबाही, जबरी बेदखली, अभी भी ऐसे वाकयात हो रहे हैं जब इजरायली सेटलर्स और इजरायली फौजी वो मिलकर जो सरहदी इलाके वहां से फिलिस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल कर रहे हैं। तो जबरी बेदखली और गिरफ्तारियों ने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया है, जबकि आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से कत्लेआम रोकने के अहकामात को भी सहोनी रियासत मुसलसल रौंदती रही है। इस जारियत ने अब तक 2,39,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को जो है उनकी जानों को जा चुकी है। हालांकि अलग अलग रिपोर्ट है इस बारे में, किसी रिपोर्ट में लगभग इसकी जो तादाद है वो 1 लाख बताई जाती है, किसी रिपोर्ट में 90,000, किसी रिपोर्ट में 2 लाख तक की भी रिपोर्ट्स ये आंकड़े सामने आते हैं, जिनमें अक्सरियत ख्वातीन और बच्चों की है।
11,000 से ज्यादा अफराद ताहाल लापता हैं। लाखों फलस्तीनी अपने घरों से बेदखल होकर खुले आसमान तले दर बदर फिर रहे हैं और भूख ने सैकड़ों मासूम जानें निगल ली हैं, जिनमें ज्यादा तादाद बच्चों की है। इसके साथ साथ गजा के बेशतर शहर राख का ढेर बना दिए गए और तबाही ने पूरी इंसानी तारीख को शर्मा दिया है।